सीनेट मेंबर के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काविशें की। जालना के लिए भी बहुत सारे डिग्री के फॉर्म्स रुके हुए थे और उस प्रॉब्लम को इन्होंने, उस मसले को यहाँ पर हल किया और वो डिग्रीज़ जो है तो निकलवा कर दी। और बहुत सारे इश्यूज़ एजुकेशन को लेकर आए थे, उन्होंने भी उस इश्यूज़ को अच्छी तरह हमें हल किया उस मसले को। और मैं आगे के लिए इनको नए ख्वाहिशात देता हूँ कि वो आगे जो है तो इंशाल्लाह इस जीत को हासिल करेंगे, चुनकर आएंगे। एक मिनट जी। ज़हूर खालिद भैया ने इस बार सीनेट के लिए फिर से भरा है, तो हम जो है तो स्टूडेंट्स, एज अ स्टूडेंट आप सबसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से कामयाब करिए, क्योंकि हमारे मसाइल हल करने में अगर कोई औरंगाबाद में काम करता है तो वो ज़हूर भैया है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, जिनके दादा हमारे टीचर रह चुके हैं, उनका जो आज हमने फॉर्म भरा है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि उनको थम्पिंग मेजॉरिटी से कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। और वो जिस तरह 5 साल लाइव रहे एज ए सेनेटर, आने वाले दिनों में ऐसे लाइव रहते हुए दिन ब दिन यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डेवलपमेंट में मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से काम करेंगे, ऐसी उम्मीद है। हाँ, यूनिवर्सिटी कायम हुई है तब से सीनेट के इलेक्शन तो होते रहे, लेकिन कब होते थे, कहाँ होते थे, किस तरह होते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। पहली मर्तबा दूसरे उससे पता चल रहा है कि भाई सीनेट का एक इलेक्शन भी होता है और उसका जो नॉमिनी होता है, जिसको जो सेलेक्ट करके आता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है। तो जब ज़हूर साहब इसके सीनेट के मेंबर बने, और जैसे आपने पूछा था कि उर्दू डिपार्टमेंट का क्या है, तो उर्दू डिपार्टमेंट पहले जो यहाँ जो सिलेबस था उसमें शायरी, अफसाना, नावल, तनकीद, यही मौज़ूआत थे। लेकिन आज उसमें जो है टीवी के लिए किस तरह से स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, सहाफ़त का काम किस तरह से होता है, ख़बरें कैसी बनाई जाती है, सियासी मज़ामीन किस तरह लिखे जाते हैं, और उसके अलावा जैसे फिल्मों के लिए जो स्क्रीन प्ले की ट्रेनिंग है या कहानी किस तरह लिखी जाती है, ये सारे कोर्सेज जो है अब इसके अंदर दाखिल किए गए हैं। कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इसमें योगदान दाखिल किया गया है। तो अब वो कोर्स वो नहीं रहे जब खाली मीर गालिब और मंटो और कृष्णचंद्र और प्रेमचंद को पढ़ के ये आदमी उर्दू का फाजिल कहलाता था। अब तो उसको ये सारी चीज़ें, ड्रामा, स्क्रिप्ट राइटिंग, न्यूज़ राइटिंग, ये सारी चीज़ें उसको सिखाई जा रही है, ताकि वो पढ़ाई के दौरान भी अगर उसको कोई ऐसा काम मिले तो ये बहुत होनहार नौजवान है, बहुत मेहनती है, अपनी जिम्मेदारियों को खूब समझता है। तो हमारी तो दुआ है कि वो इस बार भी चुनकर आए, और ऐसे यकीन है कि वो इस बार भी अगर चुनकर आएंगे तो यकीनन बहुत सारे नए कोर्सेज को, नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस। साहब ने आज जो है अपना ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो फॉर्म भरा है सीनेट के लिए, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और चूँकि मैं भी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर रह चुका हूं, तो मैंने ये देखा है कि बिल्कुल मैं ये दिल से बात कर रहा हूं कि मैंने ये देखा कि कोई सेनेट मेंबर ऐसा मैंने देखा नहीं जो अब चुन के आने के बाद 5 साल तक अपने ऑफिस को लाइव रखा है और 5 साल तक बच्चों के मसाइल जो है जो हल करता रहा है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं कि एक बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ जो है पिछले 5 साल का अपना जो उनका कार्यकाल रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने खिदमत अंजाम दी है। कोविड में उन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की है और पूरे प्रिंसिपल से वो बात करते रहे। इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी जो इश्यूज़ रहे हैं बच्चों के, तो हम भी जो है हमारे जहन में भी जो है इनका ही नाम रहता है कि अगर कुछ बच्चियों की प्रॉब्लम्स वगैरह है कि जाइए आप जो है तो सीनेट मेंबर ज़हूर साहब से बात कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुझे एज ए प्रिंसिपल और इस यूनिवर्सिटी के एक साबिक़ा स्टैंडिंग कमेटी मेंबर वगैरह के हिसाब से अगर मुझे मार्किंग देने के लिए अगर कहा जाए तो मैं ज़हूर को तो 10 on 10 दूंगा। ये बिला मज़हब मिल्लत इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आने वाले जो है इनका टेन्योर रहेगा उसके लिए मेरी नेक ख्वाहिश है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और इस मौके पर
हमारे ज़हूर साहब का इलेक्शन सीनेट मेंबर का जो फॉर्म आज उन्होंने एडमिट किया है, उसी सिलसिले में यहाँ आना हुआ था। मैं एक बात ये बताऊं कि हमारे मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की जो तारीख़ है वो तकरीबन 50 साल से ज़ायद है, लेकिन अब तक यहाँ पर जो बहुत इंटरनेशनल लेवल पर जो लैंग्वेजेस चलती हैं, बोली जाती हैं, उसमें से बहुत सारी ज़बानों में ख़ास तौर पे उर्दू ज़बान और अरबी ज़बान, वो तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि उर्दू ज़बान को यहाँ पर दाखिला मिल गया और अब तकरीबन 20 बरस से ज़ायद से उर्दू डिपार्टमेंट कायम है। यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं, चुनांचे अरबी ज़बान जो एक आलमी ज़बान है, पूरे यानी इंटरनेशनल ज़बान है, उसके सिलसिले में यहाँ पर कोई नज़्म नहीं था। जब से हमारे ज़हूर मियाँ सीनेट मेंबर बने थे और मेरी उनसे बहुत ज़्यादा मतलब एक गुजारिश रहती थी कि वो इस डिपार्टमेंट के सिलसिले में कोशिश करें। चुनांचे अरबिक डिपार्टमेंट और इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में जो कुछ भी उनको मवाद चाहिए था वो मैंने पूरी कोशिश करके उनको प्रोवाइड की है और उन्होंने इस सिमत में बहुत कोशिश की। और इस सिलसिले में एक बात और आपको बता दूं कि इसमें खासा टाइम लग गया, और टाइम लगने की वजह सिर्फ ये है कि कोई सियासी पाठिंबा हमारे पास में नहीं था और कोई बंतरी और किसी चीज़ का कोई जो है ताकत हमारे पीछे नहीं थी, इसलिए इतना वक्त लगा। लेकिन जैसा कि आपको बताया गया है कि अब गवर्नमेंट की तरफ से उसकी जो है इजाज़तनामे की एक मंजूरी हाथ आई है और अब इंशाअल्लाह जून 2023 से इसमें एडमिशन्स होंगे। और फिर वो फॉरेनर, चूँकि अरबिक लैंग्वेज के लिए यहाँ कोई डिपार्टमेंट नहीं था, वरना इराक़ से, सोमालिया से, एरित्रिया से और आपके फ़लस्तीन से और कुवैत से और जर्मनी से और इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन ये डिपार्टमेंट न होने की वजह से वो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में एडमिशन लिया करते थे। लेकिन अब कॉलेजेस में भी जो हाल हुआ है वो भी नागुफ्ता भी हो गया कि पीजी के कोर्सेज तकरीबन यूनिवर्सिटी ने बंद करा दिए, तो अब कोई रास्ता और कोई राह उनको जो है एडमिशन पढ़ने के लिए रही नहीं। तो अब ये इंशाअल्लाह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में जो इक़दाम किया गया है और हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिस तरह से इस मजमून की मंजूरी का परवाना यहाँ भेजा है और दिया है, अब फिर से फॉरेनर्स यहाँ आते रहेंगे और अरबी ज़बान में वो रिसर्च और अपना वर्क करते रहेंगे। आपका पैनल कौन सा है और आपके मुद्दे क्या है चुनाव के? अभी जो मेरा पैनल है वो उत्कर्ष पैनल के थ्रू मैंने लास्ट टाइम जिससे इलेक्शन कंटेस्ट किया था उसी पैनल से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला हूँ। लास्ट टाइम जो 5 साल में जो मुद्दे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मुद्दे सब कवर हो चुके हैं। इस बार अभी जो मेन मुद्दा मेरा इलेक्शन का जो अभी है ये है कि जो हमने अरेबिक डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़ लास्ट टाइम जो हमारा जो प्रपोज़ल था अभी वो जून 2023 से हमको स्टार्ट करना है, तो वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो और पहले बैच एडमिशन की वो स्टार्ट होगी इंशाल्लाह इलेक्शन होते ही हमारे जून में 2023 की जून में वो बैच स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। वो मेरा पहला मुद्दा रहेगा। इससे पहले आपको चुन के दिया था जी ग्रेजुएट ने, तो इससे पहले आपने क्या क्या काम किए हैं, कौन से मुद्दे पर आपको वोट डालना चाहिए उन्होंने ग्रेजुएट ने? देखिए अभी हमारे जो ग्रेजुएट्स के मुद्दे हैं ये कोई ज़्यादा बहुत कोई रॉकेट साइंस वाले मुद्दे नहीं होते। जनरली बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं, बच्चों की डिग्रियों के मसले हैं, रिजल्ट्स के मसले हैं, पेंडिंग रिजल्ट्स के मसले हैं। बहुत सारे बच्चे थे जो कोविड सिचुएशन में ऑनलाइन एग्ज़ाम के टाइम पे ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के बाद बच्चों को पेपर देने के बावजूद भी एब्सेंट या फिर आरआर आ गया था पेपर में। ये छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जो वक्त ये मुद्दों के लिए सिर्फ एक्टिव होना ज़रूरी है। एवरीडे यूनिवर्सिटी के कांटेक्ट में, एवरीडे कंट्रोलर के, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के, वीसी के कांटेक्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक वाहिद ऑफिस है जो 5 सालों में 24/7 एक्टिव था फुल इसी पर्पस के लिए, बाकी दूसरा कुछ काम नहीं होता था वो ऑफिस। तो ऐसे ही आगे यही मुद्दे जो बच्चों के आते रहेंगे उसको वक्तन फ़वक्तन हम सॉल्व करते रहेंगे। कल मैंने पहला फॉर्म भरा था मेरे पैनल के साथ, आज ये मैं मेरा दूसरा फॉर्म भर रहा हूँ अपने दोस्त अहबाबों के साथ। ये वो लोग हैं जिनके सरपरस्ती में, ये उन बुज़ुर्गों की सरपरस्ती में पिछले 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे आने वाले 5 सालों में भी इनकी सरपरस्ती में काम होंगे। यहाँ पर उर्दू डिपार्टमेंट भी है, उसकी थोड़ी खस्ता हाल है। नहीं, बहुत सारे कोर्सेज जो है यहाँ पर नए स्टार्ट होना चाहिए, ऐसी भी तलबाओं में डिमांड होती है।
तो ऐसा कुछ होते नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, ये उर्दू डिपार्टमेंट का खस्ता हाल है या 5 साल पहले की मुझे बात बोल रहे हैं? ये जो 5 साल पहले का आपका जो क्वेश्चन था वो आप यही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। आप अभी चलिए मेरे साथ उर्दू डिपार्टमेंट में। ये 5 सालों में जो उर्दू डिपार्टमेंट का ग्राफ है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इस बात की गवाही देंगे कि ये 5 सालों में उर्दू डिपार्टमेंट का ग्राफ इतना बड़ा है जो पिछले 25-30 सालों में कभी नहीं बढ़ा था। बच्चों के एडमिशन के कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, बच्चे हिचकते हैं यहाँ पे आने के लिए। वो मिसकंसेप्शंस हमने दूर किए कि आप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट आके एडमिशन लीजिए। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का जो हाल था 5 साल पहले, आज आप वो हाल जाके देखिए कि डिपार्टमेंट का आप एजुकेशन से रिलेटेड देख लीजिए या फिर उनके एक्टिविटीज से रिलेटेड या फिर उनके रेनोवेशन से रिलेटेड, आज वो हाल नहीं है। और इंशाल्लाह ये आने वाले 5 सालों में भी उसी पे काम होगा, डिपार्टमेंट को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और सिर्फ उर्दू डिपार्टमेंट नहीं है ना, सिर्फ आप उर्दू की क्यों बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे, पाली डिपार्टमेंट है, बुद्धिज़्म डिपार्टमेंट है, मराठी डिपार्टमेंट है। ये वो लैंग्वेजेस है जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग थी लोगों की ये डिपार्टमेंट को कैसे बंद किया जाए, हमने वो बंद होने नहीं दिया। एडमिशन का मसला था, हमने बोला ठीक है एडमिशन बच्चे आपको नहीं मिल रहे, हम आपको एडमिशन ला के देंगे। तो सिर्फ बात उर्दू डिपार्टमेंट की नहीं है, बात है सारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स की। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में जो है हमारे मेंबर्स नहीं होते थे, हमारे रिप्रेजेंट लोगों के, जो मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था, मैंने लोगों को पकड़ पकड़ के फॉर्म भरने लगा कि आप ये कॉम्बिनेशन, आप इसमें फिट होते हैं, आप ये फॉर्म भरिए। और अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 लोग ऐसे जो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड नहीं है, आज बोर्ड ऑफ स्टडीज़ पे है, अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ पे। ऐसे लोग थे नूर अंकल जैसे, नूर हसन अंकल जैसे, जो कि इतना एक्सपीरियंस था लेकिन उनको बोर्ड ऑफ स्टडीज़ पे किसी ने आज तक नॉमिनेट ही नहीं किया, उनका एक्सपीरियंस आज तक यूज़ ही नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ पे है उर्दू डिपार्टमेंट की। स्कॉलरशिप और फेलोशिप के बहुत सारे मसले होते हैं तलबा के, जी। तो उसमें कुछ आपके सामने आए शिकायतें? देखिए, स्कॉलरशिप का जो मेन मुद्दा है कि बार्टी और सारथी के जैसे मार्टी के लिए डिमांड है स्टूडेंट्स की, वो डिमांड हमने गवर्नमेंट को भेजी है। जब तक गवर्नमेंट उस पर डिसीजन नहीं लेगी, यूनिवर्सिटी उस पर एक्ट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को जो उसके बारे में जो प्रूफ चाहिए थे, जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था, वो हमने भी प्रोवाइड किया। और औरंगाबाद के काफ़ी सारे NGOs है जिन्होंने वो प्रोवाइड किया है। गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अगर पॉजिटिव रिस्पांस देगी तो श्योरली हम यूनिवर्सिटी के अंदर उसको जल्द से जल्द अप्लाई कर लेंगे। विरोधी पैनल जो है आपके, वो ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर इस इलेक्शन में, चुनाव में जो है सियासत होती है, तो वो सियासत नहीं होना चाहिए। जी, ऐसा विरोधक आपके आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अब विरोधक है, उनका काम है आरोप लगाना। सियासत है, सियासत होती है। मैं तो सियासी आदमी नहीं हूँ। ये यहाँ पे आपको जो भी मेरे पीछे लोग हैं, इसमें से आपको सियासी लोग नहीं दिखेंगे। ये वो लोग हैं जो कौम के लिए काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, और अपने अपने लेवल पे वो आज से पहले भी काम करते थे। मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, वो उसके बाद भी काम करेंगे। तो विरोधक क्या बोलते हैं, और अगर सियासी काम होता है तो जहाँ पे सियासत का काम है वहाँ डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं है। अभी आप देखिए, अरबी डिपार्टमेंट की डिमांड थी यूनिवर्सिटी में कि जितने सालों से यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो डिमांड को हमने गवर्नमेंट तक पहुंचाया। गवर्नमेंट से हमको पॉजिटिव रिस्पांस आया है। 2023 जून में हम लोग वो कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह। अगर वो उसको फॉलो करना है तो ये सारी चीज़ें, अगर सियासी बातें होती तो ये सिर्फ फिर सारी चीज़ें नहीं आती। जहाँ पे आपका कैलिबर रहेगा, जहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशन सही रहेगा, वहाँ पे आपको कोई नहीं रोक सकता। यूनिवर्सिटी पे ये भी आरोप लगते रहे कि विचारधारा थोपी जाती है स्टूडेंट पे, क्या ऐसा होता है यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी नहीं, में? बिल्कुल नहीं होता है। स्टूडेंट्स जो है वो अपने काम, और अगर विचारधारा स्टूडेंट्स पे थोपी जाती तो स्टूडेंट्स के आंदोलन ही नहीं होते। अभी आप देखिए, पिछले 2-3 साल में कितने आंदोलन हुए स्टूडेंट्स के। अगर विचारधारा थोपने की बात होती, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे दबाव डालने की बात होती, तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें कर ही नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमारे पास जो अभी लोग हैं यहाँ पे, जितने लोग हैं, जैसे कि मौलाना अब्दुल रशीद मदनी साहब है, उर्दू अरबिक डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने कितनी खिदमत अंजाम दी है। मेरे को जो प्रपोजल बनाने से लेके सारा गाइडेंस और मौलाना रशीद मदनी का है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सियासत की कहाँ बात है? अगर सियासत की बात होती तो फिर तो वो तो उसको आप यही नहीं कर सकते थे। कैसे स्टूडेंट्स को आप प्रेशराइज करते, तो स्टूडेंट्स तो ना आंदोलन करते ना यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट जाते। हमने कई बार आंदोलन किए। PhD एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ने डिसीजन दिया था कि पेट एग्ज़ाम हम लोग ऑफलाइन लेंगे, और कोविड सिचुएशन में ऑफलाइन कौन लेगा? हमने उसको विरोध किया। हमने बोला कि ऑफलाइन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे बच्चों को लोग कोविड के सिचुएशन में अपना घर किराए पे देने के लिए तैयार नहीं है, कोई होटल रूम नहीं है। बच्चे अगर दूर दूर से आएंगे तो आप उसको ऑनलाइन लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ है। ठीक है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।